जगत गुरु शील प्रपात की थोड़ा आगे जाइए। आप सभी जानते हैं पुरुषोत्तम मास चल रहा है। आज 15वां दिन है पुरुषोत्तम मास का, और पुरुषोत्तम मास में भगवद गीता के अध्ययन का बड़ा महत्व होता है। श्री भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं, और जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं तो मानव समाज के काम कर्मों से बंधी हुई है। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर लौटना न पड़े, और जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता हुआ आया है। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, तो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, तो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त है, और जो मोह रहित होकर परम पुरुष की शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। ये मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है, ना अग्नि या बिजली से। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर लौट कर नहीं आते। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष करें, इनमें मन भी उनका सम्मिलित है। इस संसार में जीवात्मा अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह बाजू सुगंधी को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर उसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक करता है। लेकिन जिनकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती हैं वह ये सब देख सकता है। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त मनुष्यों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि वैश्वानर हूँ, और मैं श्वास प्रश्वास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अणुओं को पचाता हूँ। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ, और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। जीव 2 प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत हो क्षर होता है, और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत अक्षर कहलाता है। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है, और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ, और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतः मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानने वाला है। अतः हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। हे अनक, ये वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूते स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदानि। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हृदय वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्लोक संख्या नंबर 8 को देखा। स्वरिसात मामे मनुष्यो जीवलोके जीवभूता सनातना मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षते। इस बद्ध जगत में, इस भौतिक संसार में सारे जीवात्मा मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे छहों इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। तात्पर्य इस ज्वाइन ग्रेस जगदगुरु श्री गोपाल जी द्वारा सरल स्पष्ट है। सभी से प्रार्थना है, ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। हरे कृष्णा। इस श्लोक में जीव का स्वरूप स्पष्ट है। जीव परमेश्वर का सनातन रूप से सूक्ष्म अंश है। ऐसा नहीं है कि बद्ध जीवन में वह एक व्यक्तित्व धारण करता है और मुक्त अवस्था में वह परमेश्वर से एकाकार हो जाता है। वह सनातन का अंश रूप है। यहाँ पर स्पष्टता सनातन कहा गया है। वेद वचन के अनुसार परमेश्वर अपने आप को असंख्य रूपों में प्रकट करके विस्तार करते हैं, जिनमें से व्यक्तिगत विस्तार विष्णु तत्व कहलाते हैं और गौण विस्तार जीव कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में विष्णु तत्व निजी विस्तार सम्मांश हैं और जीव विभिन्न अंश प्रकृतिकृत अंश हैं। अपने सम्मांश द्वारा वे भगवान राम, नरसिंह देव, विष्णु मूर्ति तथा वैकुंठ लोक के प्रधान देवताओं के रूप में प्रकट होते हैं। विभिन्न अंश अर्थात जीवात्मा सनातन सेवक होते हैं। भगवान के सम्मांश सदैव विद्यमान रहते हैं। इसी प्रकार जीवों के विभिन्न अंशों के अपने स्वरूप होते हैं। भगवान के विभिन्न अंश होने के कारण जीवों में भी उनके आंशिक गुण पाए जाते हैं, जिनमें से स्वतंत्रता एक है। प्रत्येक जीव का आत्मा रूप में अपना व्यक्तित्व और सूक्ष्म स्वातंत्र्य होता है। इसी स्वातंत्र्य के दुरुपयोग से जीवात्मा बद्ध बनता है और उसके सही उपयोग से वह मुक्त बनता है। दोनों ही अवस्थाओं में वह भगवान के समान ही सनातन होता है। मुक्त अवस्था में वह भौतिक अवस्था से मुक्त रहता है और भगवान की दिव्य सेवा में निरत रहता है। बद्ध जीवन में प्रकृति के गुणों द्वारा अभिभूत होकर वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को भूल जाता है। फलस्वरूप उसे अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए इस संसार में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। न केवल मनुष्य, कुत्ते, बिल्ली जैसे जीव, अपितु इस भौतिक जगत के बड़े बड़े नियंता तथा ब्रह्मा, शिव, विष्णु तक भगवान के अंश हैं। ये सभी सनातन अभिव्यक्तियां हैं, क्षणिक नहीं है। कर्षति संघर्ष करना शब्द अत्यंत सार्थक है। बद्ध जीव मानो लोह श्रृंखलाओं से बंधा हुआ हो, वह मिथ्या अहंकार से बंधा रहता है और मन मुख्य कारण है जो उसे भव सागर की ओर धकेलता है। जब मन सतोगुण में स्थित रहता है तो उसके कार्यकलाप अच्छे होते हैं। जब वह रजोगुण में रहता है तो उसके कार्यकलाप कष्ट कारक होते हैं और जब वह तमोगुण में होता है तो वह जीवन की निम्न योनियों में चला जाता है। लेकिन इस श्लोक से जो स्पष्ट है कि बद्ध जीव मन तथा इंद्रियों समेत भौतिक शरीर से आवृत है और जब वह मुक्त हो जाता है तो वह भौतिक आवरण नष्ट हो जाता है। लेकिन उसका आध्यात्मिक शरीर अपने वैश्विक रूप में प्रकट होता है। मध्यान्ह श्रुति में सूचना प्राप्त है
स वा एष ब्रह्मनिष्ठा इदम शरीरम मृत्युस्य परमादि संपद्य ब्रह्म न पश्यति ब्रह्म न शृणोति ब्रह्म न वेदम सर्वम अनुभवति। यहाँ ये बताया गया है कि जब जीव अपने इस भौतिक शरीर को त्यागता है और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है तो उसे पुनः आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, जिससे वह भगवान का साक्षात्कार कर सकता है। ये उनसे आमने सामने बोल सकता है, सुन सकता है तथा जिस रूप में भगवान हैं उन्हें समझ सकता है। स्मृति से भी ये ज्ञात होता है वसंती यत्र पुरुषा सर्वे वैकुंठ मूर्तिया। वैकुंठ में सारे जीव भगवान जैसे शरीरों में रहते हैं। यहाँ तक शारीरिक बनावट का प्रश्न है, अंश रूप जीवों तथा विष्णु मूर्ति के विस्तारों अंशों में कोई अंतर नहीं होता। दूसरे शब्दों में भगवान की कृपा से मुक्त होने पर जीवात्मा को आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। मम वंश शब्द भी अत्यंत सार्थक है, जिसका अर्थ भगवान के अंश। भगवान का अंश ऐसा नहीं होता जैसे किसी पदार्थ का टूटा खंड अंश। हम द्वितीय अध्याय में देख चुके हैं कि आत्मा के खंड नहीं किए जा सकते। इस खंड की भौतिक दृष्टि से अनुभूति नहीं हो पाती। ये पदार्थ की भांति नहीं जिसे चाहो तो कितने खंड कर दो और उन्हें पुनः जोड़ दो। ऐसी विचारधारा जहाँ पर लागू नहीं होती, क्योंकि संस्कृत के सनातन शब्द का प्रयोग हुआ है। विभिन्न अंश सनातन है। द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में ये भी कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में भगवान का अंश विद्यमान है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे। ये अंश जब शारीरिक बंधन से मुक्त हो जाता है तो आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक में अपना आदि आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लेता है, जिससे वह भगवान की संगति का लाभ उठाता है। किंतु ऐसा समझा जाता है कि जीव भगवान का अंश होने के कारण गुणात्मक दृष्टि से भगवान के ही समान है, जिस प्रकार स्वर्ण के अंश भी स्वर्ण होते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इससे पिछला श्लोक था जब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि मेरा जो परम धाम है न सूर्य के प्रकाश से न चंद्रमा से की रोशनी से न अग्नि से प्रकाशित होता है। और साथ ही बोला गया यत् गत्वा निर्वर्तन्ते तत् धाम परम न तो भास्यते सूर्य संसार को न पाता। मेरे धाम में कोई अगर एक बार चला आता है, मरने के बाद बोलते ना हाथ में, हे भगवान इसे अपने धाम में जगह दे। तो हम बोलते हैं, भगवान बोलते हैं जो एक बार मेरे धाम में चला आता है और फिर वापस इस भौतिक जगत में दोबारा जन्म नहीं लेता है, अपने घर वापस पहुंचता है। और यहां पर बोला अगले श्लोक में जो अभी हमने पढ़ा, मम एव अंश। मम मीन भगवान बोलते हैं मेरा, भगवान श्री कृष्ण मेरा, ए मतलब ही, निश्चित मेरा ही अंश, मम एव अंश। जीव लोके इस भौतिक ब्रह्मांड के ये 14 लोकों वाले इस भूमि में बैठा है, ये मेरा अंश है। जीवभूता ये नश्वर वस्तुओं के साथ अपना संबंध जोड़ के बैठ गया और अपने आप को भी नाशवान परिस्थिति में मानने लग गया। इसलिए यहां पर बोलेगा जीवभूता, मेरा जन्म मरण नहीं, भगवान संघर्ष कर रहा है, जद्दोजहद में लगा हुआ। किस लिए? कि वो इस संसार में आने के बाद मरना नहीं चाहता, इसके लिए प्रयास करता है। इस संसार में आने के बाद
प्रसन्न चित्त रहना चाहता है। इस संसार में आने के बाद पूर्ण ज्ञान से हम उसके अंश, तो हमारा भी मरना नहीं। सत्य चित्त आनंद यानी मरना नहीं चाहता, पूर्ण ज्ञान चाहता है और पूर्ण आनंद चाहता है। इन तीन चीजों को प्राप्त करने के लिए इस संसार में संघर्ष करना है। और दूसरे शब्दों में बोलने से अपनी भाषा में तो अंश हम भगवान के हैं, संतान भगवान की है, लेकिन जाकर माया की गोद में बैठ गए। हम माया की गोद में आकर बैठ गए और माया की गोद में बैठने के बाद कर क्या रहे हैं? ये तीन गुण प्राप्त करने के लिए जद्दोजहद कर रहे, संघर्ष कर रहे। एक सिंपल सी बात, भगवान सच्चिदानंद है, कुछ है ही नहीं। और इस संसार में जिसमें हम लोग बैठे, इस ब्रह्मांड में बैठे, भगवान इसे बोलते हैं माम उपेते पुनर्जन्म दुखाल्यम अशाश्वत। तो जिस संसार में बैठा हुआ है, ये सिवाय दुखों के यहाँ पर और कुछ नहीं, सिवाय यहाँ पर जन्म मृत्यु के और कुछ है नहीं। और तो इस संसार के साथ जुड़ के, जिसे भगवान ने बोल दिया कि ये दुखों का घर है, उस संसार के साथ जुड़ के हम फिर आनंद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यानी कि कितनी मूर्खतापूर्ण बात हम करते हैं। जिसे भगवान ने बोल दिया कि इस संसार में सिवाय दुखों के कुछ नहीं है, और फिर उसी संसार में आनंद ढूंढने का प्रयास करते हैं। ये पागलपंथी जिसे बोलते हैं, वो लोग कर रहे हैं। हम पागलपन के तो शिकार होकर बैठे। एक हलवाई की दुकान पे जाके बोले, अरे क्रोसिन दे दे, ये पैरासीटामोल दे दे, वो वाली बात। इस संसार में एक सिंपल सी बात कि आनंद लेना। अभी ये इतना नाच रहे थे, गा रहे थे, बोल रहे थे, आनंदित हो रहे थे, लेकिन किस प्रकार से? सच्चिदानंद के साथ जुड़ के, भगवान के साथ जुड़ने से भगवान के आनंद के आगाज। और इसके विपरीत जैसे ये समाप्त हो जाता प्रोग्राम, फिर हम इस संसार में व्यस्त हो जाते और फिर वही दुख, वही चिंता, वही तनाव, वही सारा कुछ। मंदिर में क्यों जाते हैं? एक सवाल किया गया कि यार मंदिर में जाते बड़ी शांति मिलती है, और भगवान के मंदिर में जाने से अगर आपको शांति मिलती है, तो उस भगवान के साथ जुड़ने में आपको क्या नहीं मिल सकती। लेकिन इन बातों को हम समझने के लिए तैयार नहीं। कभी मैं एक बड़ा सिंपल सी बात आपसे पूछता हूं, कभी जिस माया के पीछे हम लोग भाग रहे हैं, माया में सिर्फ पैसा ही नहीं आता है। ये जो बॉडी है, जो हमारी, ये जो सब दिख रहा है, जो संसार, ये सारा माया भी है। इस शरीर आपका भगवत गीता के 18वें अध्याय के 61 श्लोक में भगवान बोलते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति सर्वभूतानि यंतरूणानि मायाया। हे अर्जुन, मैं हरेक शरीर के अंदर, हरेक जीव के हृदय में बैठा हूं। हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। और कर क्या रहा हूं? अंदर बैठ के भगवान हरेक के जीव के हृदय में बैठे हैं। ब्राह्मण सर्वभूतानि, भ्रमण करवा रहा हूं सभी जीवों को। हम जितने लोग बैठे, सभी जीवों को भ्रमण करवा रहे हैं। कैसे भ्रमण करवा रहे हैं? यंतरूणानि मायाया, माया से बने इस शरीर के अंदर एक सवार होकर, एक कुशल सवार होकर, मैं जैसे जैसे जीव इच्छा करता है वैसे वैसे उसको मैं भ्रमण करवाता चला।
अभी आपने भगवद गीता का जो 15वां अध्याय था पुरुषोत्तम योग, उसका 15वां श्लोक था, हम सर्वस्य हृदय सन्निविष्टो मता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। मैं हर एक जीव के हृदय में बैठा हूं और जैसे जीव इच्छा करता है वैसे वैसे मैं उसे भ्रमण कराता हूं। जीव इच्छा करता है स्मृति वापस लेने की, स्मृति वापस करने से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाना। मेरा ओरिजिनल शेप क्या है? जीवेर स्वरूप हेर कृष्णेर नित्येर दास। मैं सेवक, तू स्वामी। ये मेरी ओरिजिनल फॉर्म है, वो मेरा मालिक है, मैं उसका सेवक हूं। लेकिन कब बोलते हैं इसे कि आप मालिक हैं, आप स्वामी हैं, मैं आपका, मानते नहीं है उसे स्वामी, मानते अपने आप को ये स्वामी कि मैं ही स्वामी हूं, मैं ही जो कुछ कर रहा हूं वही ठीक है। और मता स्मृति ज्ञानम, जो जीवात्मा चाहता है वास्तव में ज्ञान प्राप्त करना चाहता, भगवत संबंधी ज्ञान चाहता है, मता स्मृति मैं उसे ज्ञान भी दे देता हूं। और मेरे को भूलना चाहता है, मता स्मृति ज्ञानम अपोहनम अंधकार, अज्ञानता में जो रहना चाहता है उसे मैं अज्ञानता में दे देता हूं। अभी हमने पढ़ा इसमें कि भगवान ने आपको एक स्वतंत्रता देके भेजा है। अर्जुन भी मोहग्रस्त हो गया, मेरे भाई, मेरे चाचे, मेरे मामा, मेरे सारे बंधुआ, इनको मैं कैसे मारूं? लेकिन जब भगवान ने ज्ञान दिया, जब अर्जुन शरणागत हुआ, शिष्य स्त्रियां शादी माम त्वाम परपन्नम, मैं अब आपका शिष्य हूं, मेरे को शिष्य स्वीकार करो, मुझे ज्ञान दो, शादी माम अहम त्वाम परपन्नम, मैं आपकी शरण में आ गया हूं। जीव के अंदर अर्जुन की भांति अगर ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है, भगवान के वो शरणागत हो जाता है, तो भगवान ने फिर अर्जुन को ज्ञान दिया। जब भगवद गीता समाप्त किया तो भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं, तेरा मोह नष्ट हुआ? तो क्या कहते हैं अर्जुन, क्या जवाब देता? मेरा मोह भी खत्म हो गया, गत संदेहा, जितने डाउट्स थे मेरे वो भी क्लियर हो गए, स्मृति लब्धवा, मेरे को स्मृति भी मेरी वापस लौट आई कि मैं आपका सेवक हूं। मैं तो अपने आप को मालिक मान के बैठा था और आपको भी मैं अपना सेवक मान के बैठा था, मेरा रथ चलाने वाला था। स्मृति लब्धवा गत संदेहा नष्ट मोहा, अर्जुन ने फिर बोला, हमारे अंदर ये कुव्वत है कि मैं भी अपना जीवन आनंदित बनाना चाहता हूं, तो अर्जुन की तरह शरणागत होना पड़ेगा भगवान। और फिर भगवान आपको जो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था और अर्जुन ने उसे ग्रहण किया था जिस भाव से, उसी भाव से आप भी उसी ज्ञान को ग्रहण कर पाओ। अर्जुन ने एक बार भगवद गीता सुनी, उसके अंदर भाव था, एक भावना थी वो ज्ञान को प्राप्त करने की, तो अर्जुन ने एक बार भगवद गीता सुनने के बाद अंत में आके बोल दिया, नष्ट मोहा गत संदेहा स्मृति लब्धवा कृष्य वचनावता, आप अब जो कहोगे मैं वही कहूंगा। हमारी स्थिति अर्जुन से कहीं बेहतर है। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने एक बार भगवद गीता बोली, उसके बाद रीटेक का अवसर नहीं था, कृष्ण भगवान जी ये मैं आपका श्लोक सुन नहीं पाए, से दोबारा बोल दीजिए, ऐसा नहीं था।
उसके बाद रीटेक का अवसर नहीं था कि दोबारा सुना देना ये श्लोक, ये मेरे को समझ में नहीं आया, इसको दोबारा समझा दो, नहीं था उसके पास। फिर हमारी स्थिति अर्जुन से भी कहीं लाख दर्जे पे थी। भगवान श्री कृष्ण ने 700 श्लोक अर्जुन को सुनाए। अर्जुन ने एक बार सुना तो सब कुछ ग्रहण कर लिया, और हमारे पास वही 700 श्लोक आपके हाथ में है। एक बार नहीं पढ़ ले, लोग अक्सर हो जाए 10 बार पढ़ ली, 20 बार पढ़ ली, फिर भी नष्ट मोह नहीं होता, क्योंकि अंदर हमारे अंदर वो उस तरह से ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है। कभी किसी सत्संग में भी जाते हैं ना, तो प्रयास होता है कि 5 से 7 का समय तो 6:45 6:30 जाए, इतनी देर कौन बैठेगा, इतनी कुव्वत नहीं अपने अंदर भगवान के बारे में सुनने, तो नष्ट मोह कैसे होगा, जीवन आनंदित कैसे होगा। हम सत्संग में बैठे ना, 5 लोग तो ऐसे थे कैमरे बना के अपनी अपनी वीडियो बना रहे, अभी इसका आनंद लो ना जिसमें आप कोई फोटोग्राफर तो नहीं है, प्रेजेंट में तो जीना नहीं चाहता। और किसी ने वो जाके वीडियो देख ली अपने घर में, एक शो पे चढ़ा हुआ है, कैमरा है, वीडियो समय नष्ट करते हैं और कुछ नहीं। भगवान बोलते मता स्मृति ज्ञानम अपहनम च, मेरे से ज्ञान, मेरे से स्मृति, मेरे से ही अज्ञानता ही आती है। लेकिन क्यों? क्योंकि जैसे जीव इच्छा करता मैं वैसे वैसे उसे कर्म करता। अब इच्छा आपकी, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये ज्ञान दे दिया, और पहले मित्र तू लड़, तेरा धर्म है, तेरा कर्म है, तू युद्ध कर, तू ये कर, सारा ज्ञान दिया। ज्ञान देने के बाद भगवान नहीं बोले अर्जुन को हाँ भैया तू तैयार हो गया, मैंने ज्ञान दिया तेरे को। अब एक ही बात बोलते हैं, जथा इच्छा। अब जो ये और किसी योनि में नहीं दी गई, ये तो मनुष्य हमने भगवान द्वारा दी गई इस विवेक शक्ति का तिरस्कार करके अपने आप को इस जन्म ऋतु के चक्कर में डाल दिया। चॉइस ही हम अंधकार में रहना चाहते तो ठीक है, अंधकार में। एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम पुराण में, यहाँ नारद अपने दासी पुत्र के जन्म की कथा बताते वेद व्यास जी को कि मैं जब 5 वर्ष का बालक था, मेरी माता एक दासी थी, एक आश्रम में ऋषि मुनियों की टहल सेवा किया करती थी। मैं उन ऋषि मुनियों की सेवा में रहता था। एक बार 4 ऋषि मुनि आए माता, चौमासा था, मेरे को उनकी संगति बड़ी अच्छी लगी, मैं उनके पास ही बैठने लग गया। भगवान की मनोहर लीलाओं को उन्होंने मेरे को सुनाना शुरू किया, और जैसे जैसे मैं भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को सुनता चला गया, तो मेरी भगवान में रुचि और अधिक अधिक बढ़ती चली गई। और जैसे जैसे भगवान के विषय में श्रवण करने से मेरी रुचि विकसित हुई, फिर अब मेरे मन में यही कि मैं जाऊं ऋषियों के पास और मैं उनसे कथा सुनूं। जैसे जब रुचि मेरे अंदर विकसित हुई, तो उसके तुरंत बाद मैंने क्या अनुभव किया, ध्यान से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ध्यान से सुनेगा। तस्मिन् तदत् लब्ध्वा रुचे महामते प्रिय सर्वसी असखलिता मति मम दया
अहम एतत् सत असत स्वमाया। हे महामुनि, वेद व्यास जी को नारद जी अपने 5 वर्ष के दासी पुत्र के जीवन का अनुभव बताते हैं। ज्यों ही मुझे भगवान का आस्वादन प्राप्त हुआ, मेरी भगवान के बारे में सुनने में रुचि अंदर से विकसित हो गई। मेरे अंदर यही भावना रही कि मैं अब भी भगवान की कथा सुनूंगा, अभी भगवान की कथा सुनूंगा। क्यों ही मेरा ध्यान भगवान का श्रवण करने के प्रति अटल होता चला गया, और जो मेरी रुचि विकसित हुई, त्यों ही मुझे अनुभव हुआ, अंदर से अनुभव हुआ कि मैंने अज्ञानतावश ही ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर धारण कर लिया। अंदर से मेरे को पता चला, ज्ञान हुआ कि मैंने ये जो 5 तत्वों वाला जल, भूमि, वायु, अग्नि, आकाश से बना ये स्थूल शरीर दिखता है, और मन, बुद्धि, अहंकार ये सूक्ष्म शरीर जो दिखता नहीं है हमारा, ये दोनों शरीर मैंने अकारण ही बिना मतलब के मैंने समझा। मेरे को अंदर से ज्ञान हुआ। जैसे जैसे भगवान के बारे में सुनता जाता, कहने का भाव क्या था कि भगवान के साथ जुड़ते चले जाएंगे, आपको अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान तत्काल होता चला जाएगा। मैं तो खामखा इस संसार में बैठा हूं, मैं तो अपना समय नष्ट कर रहा हूं। ये इस संसार को हम अपना समझ के बैठे हुए हैं। आप इतने बुद्धिजीवी बैठे हैं, सब विद्वान बैठे हैं, कोई मेरे को बता दीजिए कि ये संसार जिसे आप अपना कहते हैं, ये आपका अपना है कैसे? एक लॉजिकली मेरे को समझा दीजिए कि ये संसार आपका इस तरह से, मेरा ये संसार इस तरह से मेरा है। एक पॉइंट को बता दो। कोई आपकी संतान है, जो मेरी संतान, मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री है, आप अपनी संतान का रंग रूप बदल सकते हो, उसका स्वभाव बदल सकते हो, उसको जितनी देर चाहो अपने पास रख सकते हो, फिर आपका कैसे हुआ? सिंपल बताइए, आपका कैसे हुआ? ये दुनिया इस कदर पागल होके बैठी है। अंदर माँ बाप अपनी संतान से बेइज्जती करवाते हैं और बाहर आके बोलते हैं मेरी संतान बड़ी अच्छी है। ये पागलपन, और फिर इसे अपना बोलते हैं। और भगवान आपके अपने कितने हैं, इसका तो आप कभी सोच ही नहीं सकते, इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। भगवान आपके अपने कितने हैं, और आपके थे, आपके हैं और आपके ही रहे। संसार आपका कभी ना था, ना है और ना कभी होगा। और ये भगवान आपके कितने आपके अपने हैं, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल भगवान बोलते हैं, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में बैठा। सर्वभूता नाम, ये नहीं बोला कि सभी मनुष्यों के हृदय में बैठे। 84 लाख योनियां हैं, कुत्ता, बिल्ली, सांप, सभी के हृदय में भगवान बैठे हैं। सभी योनियों के हृदय में भगवान बैठे हैं। आप अपने दुष्कर्मों की वजह से मल के कीट की योनि में भी चले जाओगे तो उस योनि में भी भगवान आपके हृदय में बैठे हैं। कैसा अद्भुत होगा, आप सोच ही नहीं सकते। अपने दुष्कर्मों की वजह से भगवान को किस किस योनि में लेके जाते हैं आप, तो कांट ही नहीं सकते। और फिर बैठ के ताली मारेंगे, हरे कृष्णा करेंगे, दुष्कर्मी बने।
अंदर इच्छा अपने कीजिए कि मेरे को निकलना है इस संसार से। इस संसार की वास्तविकता को समझने का प्रयास कीजिए, लॉजिकली तर्क से इस संसार को समझने का प्रयास। आपको अपने आप अंदर से ज्ञान हो जाएगा कि मेरे को निकलना है इस संसार में। मैंने अज्ञानतावश स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को स्वीकार किया क्योंकि भगवान तथा मैं दोनों ही दिव्य हैं, सनातन है। भगवान भी सनातन है और हम भी सनातन, उसी के अंश हैं। और वो चिल्ला चिल्ला के आपको बोलता है, अहम बीज प्रद पिता, मैं तेरा पिता हूं। सर्वजनीषु, नहीं एक मनुष्य के पिता है, सर्वजनीषु सभी जीवों का पिता मैं। जगतो माता धाता पिता मां पिता हमस्य, मैं पिता भी मैं, बाबा भी मैं, माता भी मैं, पालने वाला भी मैं। अब फिर हमने तो नहीं कभी बोला यार मेरा पिता तो ऊपर बैठा है। वो बार बार आपको चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि मेरी संतान, मेरी संतान। फिर इसी संसार में दुख उठाने के लिए भाग रही थी। और जैसे जैसे मैं भगवान की कथाओं को सुनता चला गया, मेरे अंदर भक्ति का प्रवाह ऐसे होने लगा कि रजोगुण और तमोगुण के सारे आवरण विलुप्त होते थे। रजोगुण तमोगुण मेरे अंदर से खत्म हो गया। सिर्फ सुनने से, भगवान के बारे में सुनने से आपका काम होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की कोई डिस्कशन